पांडवों की अंतिम यात्रा का वृतांत। महाभारत की गाथा समाप्त हो चुकी थी। युद्ध ने लाखों लोगों के जीवन को समाप्त कर दिया था और पांडवों ने धर्म के मार्ग पर विजय प्राप्त की थी। लेकिन इस महान कथा का अंत केवल कुरुक्षेत्र के युद्ध से नहीं हुआ, बल्कि पांडवों की अंतिम यात्रा के साथ हुआ। ये यात्रा न केवल शारीरिक थी, बल्कि आत्मिक और भावनात्मक यात्रा भी थी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक धर्म का पालन किया। पांडवों की यह अंतिम यात्रा 10 घटनाओं और मोड़ों से भरी हुई है, जो आपके दिल को छू लेंगी और आपको रोमांचित करेगी। महाभारत के युद्ध के बाद, जब पांडवों ने राज्य और शक्ति की मोहमाया छोड़ दी, तब उन्होंने अपने जीवन के अंतिम उद्देश्य की ओर बढ़ने का संकल्प लिया। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, ने अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ हिमालय की यात्रा शुरू की। ये यात्रा उनकी आत्मा की मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा थी। हिमालय की ठंडी हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा उनके भीतर के आत्मिक शांति की खोज को दर्शा रहा था। यह पहला कदम ही इस यात्रा को रोमांचक बना देता है, क्योंकि यह किसी भी राजा का सबसे कठिन निर्णय होता है, सत्ता और धन को छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलना। इस यात्रा का दूसरा महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब युधिष्ठिर को धर्म के एक गंभीर प्रश्न का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला था, लेकिन उन्हें अपने भाइयों के पतन और उनके कर्मों के परिणामस्वरूप कठिन प्रश्नों का सामना करना पड़ा। युधिष्ठिर ने अपने धैर्य और सत्य की शक्ति से इन प्रश्नों का सामना किया और यह सिद्ध किया कि धर्म का मार्ग सच्चाई और आत्म बलिदान से ही संभव है। जैसे जैसे पांडवों की यात्रा हिमालय के ऊंचाइयों की ओर बढ़ी, वैसे वैसे उनके जीवन की कठिनाइयां बढ़ने लगी। भीम, जो अपनी बलशाली शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, उनकी शारीरिक क्षमता कम होने लगी। अंततः भीम हिमालय की बर्फीली घाटियों में गिर पड़े। ये पल बहुत ही भावुक और रोमांचक था, क्योंकि भीम जैसे वीर योद्धा का पतन देखना हर किसी के लिए दुखद था। युधिष्ठिर ने इस पल को स्वीकार किया, क्योंकि वह जानते थे कि यह जीवन और कर्मों का फल है। द्रौपदी, जो पांडवों की पत्नी थी और जिन्होंने महाभारत के युद्ध में बहुत कष्ट सहे थे, भी इस यात्रा में कमजोर हो गई। द्रौपदी का पतन भी एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि वह अपने जीवन की हर परीक्षा में सफल रही थी, लेकिन यह अंतिम परीक्षा थी जिसमें उन्हें भी हार माननी पड़ी। उनकी यह आत्म बलिदान यात्रा ने दिखाया कि नारी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि उसकी आत्मिक शक्ति भी अनंत होती है। अर्जुन, जो महाभारत के सबसे वीर योद्धाओं में से एक थे, उनकी बाण चलाने की क्षमता और उनकी वीरता की कहानियां हर किसी को रोमांचित करती हैं। लेकिन इस यात्रा में अर्जुन की कमजोरी प्रकट हुई। उनके जीवन की हर सफलता और वीरता ने उन्हें गर्व से भर दिया था, लेकिन अंततः वह भी इस यात्रा में कमजोर पड़ गए। अर्जुन का पतन ये सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी वीरता और शक्ति क्यों न हो, अंत में सबको अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। नकुल और सहदेव, जो पांडवों में सबसे कम चर्चित थे, उन्होंने भी इस यात्रा में अपने जीवन का अंतिम कदम उठाया। दोनों भाइयों ने अपनी विद्या और ज्ञान का पालन किया था, लेकिन अंततः वे भी इस यात्रा में अपने कर्मों के अनुसार गिर पड़े। ये घटना ये बताती है कि जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और हर व्यक्ति को अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। युधिष्ठिर, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में धर्म का पालन किया था, अब अपनी अंतिम यात्रा पर अकेले बचे थे। वह अपने भाइयों और द्रौपदी के पतन को देखकर दुखी थे, लेकिन उन्होंने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ये पल उनके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा थी और उन्होंने इसे सच्चाई और धैर्य के साथ पार किया। युधिष्ठिर का ये धर्म के प्रति समर्पण उनकी आत्मा की महानता को दर्शाता है। जब युधिष्ठिर अपनी यात्रा के अंतिम चरण में पहुंचे, तब उन्हें धर्मराज का दर्शन हुआ। धर्मराज ने उन्हें बताया कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं थी, बल्कि यह आत्मा की शुद्धि और कर्मों के फल की यात्रा थी। धर्मराज ने युधिष्ठिर को उनकी सत्यता और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए आशीर्वाद दिया। ये पल युधिष्ठिर की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यहाँ उन्हें अपने जीवन के हर निर्णय का उत्तर मिला। युधिष्ठिर ने अंततः स्वर्ग की ओर अपने अंतिम कदम बढ़ाए। ये यात्रा उनकी आत्मा की मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति की यात्रा थी। उन्होंने अपने भाइयों, द्रौपदी और अपने जीवन के हर रिश्ते को पीछे छोड़ दिया और धर्म के मार्ग पर चलते हुए स्वर्ग की ओर बढ़े। ये पल रोमांचक और प्रेरणादायक था, क्योंकि युधिष्ठिर ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चाई और धर्म का मार्ग अंततः स्वर्ग की ओर ले जाता है। युधिष्ठिर के साथ उनकी यात्रा में एक कुत्ता भी था, जो अंत तक उनके साथ चला। जब युधिष्ठिर स्वर्ग की ओर बढ़े, तब धर्मराज ने उन्हें कुत्ते को छोड़कर आगे बढ़ने को कहा, लेकिन युधिष्ठिर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो उस कुत्ते को नहीं छोड़ सकते जिसने उनकी पूरी यात्रा में उनका साथ दिया। तब धर्मराज ने उन्हें बताया कि वह कुत्ता वास्तव में धर्म का प्रतीक था,
जो युधिष्ठिर की सच्चाई और धर्म के प्रति निष्ठा को परखने के लिए उनके साथ था। यह अंतिम घटना बहुत ही भावनात्मक और प्रेरणादायक थी, क्योंकि युधिष्ठिर ने ये सिद्ध किया कि सच्चाई और निष्ठा के साथ जीवन जीने वाला व्यक्ति ही धर्मराज का सच्चा अनुयायी हो सकता है। पांडवों की इस अंतिम यात्रा ने हमें ये सिखाया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, धर्म और सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने जीवन में जो कठिनाइयां झेली, उन्हें पार किया और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति की। अगर आपको ये प्रेरणादायक और रोमांचक कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारी अगली कहानियों की जानकारी पा सकें। धन्यवाद।